क्या आप जानते हैं रानी नागकटी को? नहीं जानते, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ रानी कर्णावती का। अगर वो ना होती तो वही हाल होता केदारनाथ और बद्रीनाथ का, जो काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ पुरी की हुई थी। रानी कर्णावती वो गढ़वाल के राजा महीपति शाह की रानी थी। राजा की निधन जुलाई 1631 में हो गई और मृत्यु के समय उनके पुत्र युवराज पृथ्वी शाह की आयु मात्र 7 वर्ष थी। युवराज के बालिक होने तक रानी कर्णावती ने संपूर्ण राजकाज चलाया। उन दिनों दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाहजहां विराजमान था। गढ़वाली रानी को अनुभवहीन और कमजोर शासक समझकर गढ़वाल क्षेत्र को हथियाने की नीयत से मुगल सेना ने सरदार नजावत खान के अगुवाई में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शुरू में मुगल सेना ने दून घाटी के शेरगढ़, संतूरगढ़ और ननौरगढ़ के किले अपने अधिकार में कर लिए। कलासी और वैरटगढ़ को भी मुगल सेना ने हथियाकर सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के राजा को सौंप दिया। मुगलों के आक्रमण की खबर सुनते ही रानी ने अपने सेना नायकों से परामर्श किया और ऐसी परिस्थिति में रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति से काम लिया। उसने मुगल सरदार नजावत खान के पास संदेश भिजवाया कि मैं मुगल बादशाह के अधीनता स्वीकार करती हूँ। यदि 2 सप्ताह की अवधि दी जाए तो मैं 10 लाख रुपए भेंट स्वरूप दे सकती हूँ। इस प्रस्ताव पर खान ने अपनी सेना पीछे हटा ली और रुपए के इंतजार करने लगा। 1.5 माह बीत जाने के बाद रानी ने केवल 1 लाख रुपया भिजवाया। इस अवधि में मुगल सेना की सारी रसद समाप्त हो गई। जहां कहीं भी मुगल सेना के सिपाही रसद लेने जाते, स्थानीय लोगों द्वारा लूट लिए जाते या मार दिए जाते। भूख और बीमारी से घिरे मुगलों को गढ़वाली सेना ने घेर लिया। युद्ध में शाही सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए। उनके घोड़े, युद्ध सामग्री और अन्य सारा साजो सामान गढ़वाली सेना ने कब्जा लिया। रानी के आदेश पर बचे कुचे मुगल सिपाहियों के नाक कान काटकर उन्हें भागने को छोड़ दिया। जान की भीख मांगने के लिए उनको लाचार कर दिया। नजावत खां जान बचाकर भाग गया। दुश्मन की सेना के नाक कान काटकर तहस नहस कर देने की विश्व इतिहास में यह अनोखी घटना है। रानी कर्णावती इतिहास में तभी से नागकटी रानी के नाम से विख्यात हो गई। जिला गढ़वाल के फतेहपुर में ही मुगल सेना का संहार हुआ। मुगलों पर फतेह के उपलक्ष्य में इस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। ऐसे वीर वीरांगनाओं के हिमालयी शौर्य और साहस के कारण गढ़वाल में कभी किसी यमन के पैर नहीं पड़ सके और अनादिकाल से इसकी पवित्रता बनी रही। ये बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।